हमारे साथ है अयोध्या के राम, जिनका नाम है रियल में विकास दुबे, जो कि अयोध्या से आए हैं, लेकिन इन्होंने असमी भाषा में रावण वध में रोल किया है। तो अभी क्योंकि रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ऐसे में आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने एक अयोध्या वासी होने के नाते? और दूसरी बात कि अभी आपने श्री रामचरित मानस हमने जैसे उनकी रामानंद सागर की रामायण भी देखी है, तो इतना पवित्र, इतना अच्छा चरित्र जो हमें दिखाया जाता है, वैसा हमको बनने का कोशिश करना ही चाहिए। स्वयं जैसे इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, तो कहते हैं कि ईश्वर तो बहुत सुंदर है, उनका स्वरूप जो आपने धारण किया है, आप खुद इतने सुंदर लग रहे हैं इस समय, तो आप और क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं मुझे नहीं लगता कि मैं वो संदेश दे पाऊँ, मुझसे बहुत कुछ कह गए हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को जाने, राम को जाने, बिना जाने सिर्फ ये नहीं कि हमने कपड़े पहन लिए गेरुए तो हम हो गए। आप जानिए, समझिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। कुछ करना पड़ता है तब वो इतना राम के कैरेक्टर को निभाते समय आपने अपने अंदर क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया जो कि अलग रहा पहले? देखिए, मैं बताऊंगा कि जब पर्सनली एज एन एक्टर मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ तो मैं खोजता हूँ कि मेरे में ऐसा क्या है जो उसमें है, वही मुझे उससे जोड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं अयोध्या का। अरे वाह, ये क्योंकि हम उस स्वरूप को, आप उस स्वरूप को दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो उस स्वरूप को जब आप पूरे टाइम उसका चिंतन करते हैं तो कुछ आपके अंदर भी वो परिवर्तन आते हैं, तो वो परिवर्तन आपने क्या महसूस किया? डेफिनेटली आता है। मतलब मैं सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगा, कुछ भी होता था ना, जैसे हम 1 महीना आसाम में कई सारी घटनाएं घटती थी, तो मैं बहुत स्थिरता के साथ सिर्फ उसको देखता था, अपने आप में सोचता था तो उसके उत्तर आ जाता था। तो ये मतलब एज एन इंडिविजुअल जो ग्रोथ हुई है कि आदमी तुरंत रिएक्ट कर देता है, तो वो रिएक्ट ना करके शांति से सुनो, फिर इसमें हम क्या इसका निर्णय निकलेगा, वो तुरंत नहीं, क्षणिक नहीं है, सोचा समझा शांति के साथ, स्थिरता के साथ। तो कई बार ऐसा होता था कि जो मैं सोचता था कि अभी मैं इसको ऐसे बिहेव कर दूँ, ऐसे रिएक्ट कर दूँ तो खराब होगा, तो सोच समझ के बुद्धि का प्रयोग करते हुए, विवेक का प्रयोग करते हुए उसमें कुछ चीज़ें जो बाद में करी तो मुझे समझ में लगा अच्छा हुआ मैंने चीज़ की। तो मुझे स्थिरता है, समझना है। और मेरे पिताजी ने एक्चुअली कुछ चीज़ें मुझे से सिखा रखी हैं कि हमेशा सबको जोड़ के रखना है, समेट के रखना है। वो कुछ ऐसी चीजें थी जो जोड़ गए, जो थे बस वो सबसे अच्छी चीज होती, वो जो घर का संस्कार है, वो जो पिताजी का संस्कार है, दादाजी का, ये ऐसे है। और सबसे अच्छी चीज़ की, मैं मतलब छोटा था तो गाँव में जब था कि अभी मेरे दादा, तो मेरे दादा दादी की आदत है कि वो रामायण पढ़ते हैं, तो पूरा पढ़ते हैं, तो फिर एक पूजा होती है, भंडारा होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फीडिंग है मेरे पास। मुझे कई सारी चौपाइयाँ भी याद हैं, वो बीज कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं जिनको आज आप एक वृक्ष रूप में दिखा पाए कहीं ना कहीं। वही बात है, वो बस अयोध्या के राम जिन्होंने असमी भाषा में यानी देश को जोड़ने का काम, जैसे कि अभी फिलहाल पूरा वातावरण राममय हो रखा है और पूरे जो लोग हैं वो अयोध्या में हो रखे हैं इस समय, तो आप जैसे युवा जो हैं बेसिकली वो ये युवाओं को, और युवाओं को अभी क्या प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जीवन से? सबसे पहले तो मैंने जो बात पहले भी देखी, पढ़ना बहुत जरूरी है जी। जब तक आप पुराना जानेंगे नहीं, आप नया बना ही नहीं पाएंगे। ये बहुत पुराना सूत्र है। तो जब आप उनको आज शुरू से जब आप उनको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक व्यक्ति को कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और अगर आप उनको नहीं जानेंगे तो आप ऐसे ही बेकार से जीवन जी के मर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे जीवन जीना कैसे था। तो एक अच्छा जीवन जीने की जो पद्धति, जो शैली या जो पथ है, वो प्रभु राम है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारे साथ थे जिंदगी विद दिव्या में राम जी, जो कि अयोध्या से हैं, विकास दुबे इनका नाम है। और ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से जिंदगी विद दिव्या में।